क्या सोच रही हो? दुआ के बारे में? हाँ, कॉलेज गई हुई है। आज उसका रिजल्ट आ रहा है ना। तो आ जाएगी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? दानियाल, मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर दुआ हमारी जिंदगी में ना होती तो। इस तो के आगे तो फिर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं। खुदा ताला किसी से कोई चीज लेता है ना, तो उसके बदले में बहुत कुछ अता भी कर देता है। ठीक कह रहे हो। मामा कहाँ है? किचन में है, दुआ के लिए खाना बना रही है। उसका रिजल्ट जो आ रहा है आज। और अगर उसके अच्छे ग्रेड्स ना आए तो फिर क्या होगा उस खाने का? दानियाल, आई एम ओनली किडिंग, मजाक कर रहा हूं मैं। हमारी दुआ अच्छे ग्रेड्स ना लाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है। अच्छा, तो मैं बुद्धू हूं? जी हाँ, सिर्फ सींग की कमी है। अरे क्यों बेटा, खैरियत नहीं? दुआ बेटा, क्या हो गया? अगर तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? तो मार्क्स अच्छे नहीं आए? मामा, कभी सूरज मगरिब से निकल सकता है, तो फिर मेरे मार्क्स कैसे बुरे आ सकते हैं? इतनी कोई ड्रामा बाज है ना ये लड़की, हमें बेवकूफ बना रही थी। और तुम बन भी गए। मैं कह रही थी ना तुम बुद्धू हो। मेरे पापा बिल्कुल बुद्धू नहीं है। अच्छा चलो, अब बड़ी अम्मी को भी जाके बता दो, वो तुम्हारे लिए खाना बना रही है। दादी, दादी। क्या हुआ? दादी, मेरे 3 A's आए। वाह! मुझे पता था मेरी बच्ची बहुत ज़हीन है, टॉप करेगी। दादी, आप क्या पका रही हैं? वो सबको जो तुम्हें पसंद है। Really? तो सही है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, आप फौरन खाना लगाना, बहुत भूख लग रही है। जाओ तुम चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है, थैंक जाओ। यू दादी। चलो बस चूल्हा बंद कर दो, बंद कर दो और जल्दी से टेबल लगाओ। मैं खिलाऊंगी अपनी बच्ची को। मम्मी कितना खिलाएंगी इसे? अभी इसने सिर्फ ए लेवल्स पास किया, एस्ट्रोनॉट नहीं बनी। मेरी बेटी एस्ट्रोनॉट नहीं बनेगी। नहीं मामा, बनूंगे एस्ट्रोनॉट। क्यों नहीं बनेगी? फिर मेरी बेटी पाकिस्तान की पहली लड़की होगी जो चांद पे कदम रखेगी। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अमेरिका जाना पड़ता है। मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगी। ये क्या बात हुई, नहीं भेजेगी? इसने आगे पढ़ना नहीं है? जो पढ़ेगी यही रहकर पढ़ेगी। ग्रेजुएशन करे, मास्टर्स करे, भाई आखिर में लड़कियों की शादी ही करनी पड़ती है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। पापा, आप समझा दें इन दोनों को। जान, आपको किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप वही करेंगी जो आपको समझ आएगा। ओके? दानियाल, अब तुम इसको कुछ ज्यादा ही पैम्पर कर रहे हो। Of course यार, इसके बचपन का ख्वाब था एस्ट्रोनॉट बनने का, what's the big deal? अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं होगी। मैं दुआ का यहीं किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दूंगी बस। दुआ खाने खाकर जाओ। दुआ! देखा, कर दिया ना नाराज उसे। दादी से भी नाराज हो? आयशा की बात का इतना बुरा मना लिया? अरे पगली,
वो तुम्हारी माँ है। दादी वो मेरी माँ तो है, लेकिन वो मेरी खुशियाँ नहीं चाहती। तुम्हारी खुशियां ही तो चाहती हैं, तभी तो एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से तुम्हें ओझल नहीं करना चाहती। दादी कितने लड़के लड़कियां हैं जो अमेरिका जाकर पढ़ते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती? दुआ, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, अपनी माँ के बारे में सोचो। दादी अब पाकिस्तान और अमेरिका में क्या फर्क रहा? हम 24 घंटे स्काइप पे बात कर सकते हैं। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा वो स्काइप। जब बात करते हैं तो इतनी बड़ी शक्ल नजर आती है। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता स्काइप पे बात करने का। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ, देखो सारी पिघल गई। नहीं दादी मुझे नहीं खानी। क्यों नहीं खाओगी? दादी के हाथ से तो खाओगी ना? हाँ मेरा बच्चा, ये है ना दादी की बेटी। खुश रहो, जीती रहो। मूड क्यों ऑफ कर लिया? मैंने 10 साल उसे माँ बनकर पाला है। वो भी तुम्हें अपनी सगी माँ से ज्यादा ही समझती है। अगर समझती तो इस तरह खाना छोड़कर नहीं चली जाती। कम ऑन आयशा, तुम प्लीज अपना वक्त याद करो। तुम अपने माँ बाप की डाइनिंग टेबल से कितनी दफा रूठ के गई हो? दुआ को अपने से दूर नहीं कर सकती। देखो, तुम एक बार फिर खौफ का शिकार हो रही हो। दुआ तुम्हारी बेटी थी और तुम्हारी बेटी ही रहेगी, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दानियाल, डॉक्टर इमाद अमेरिका में ही रहती। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसका कोई ख्याल रखने वाला होगा वहां पे। नहीं दानियाल, दुआ अपने सके बाप के मिल जाने के बाद हमें भूल जाएगी। ऐसा वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। बस मैंने कह दिया, दुआ कहीं नहीं जाएगी, ये बात तुम उसके दिमाग से निकालो। ऑलराइट, निकाल दूंगा। कैन यू जस्ट रिलैक्स प्लीज? अच्छा, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो आपने बात कर ली उनसे? हाँ, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी खुद पर्सनली फोन करके उनसे बात कर लूं। हाँ, दानियाल, लेट मी टॉक टू लेटर। बाय। जी मम्मी। बेटा दुआ नहीं मिल रही। मामा देखिए, अपने वॉशरूम में होगी। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढ लिया है। आप पूरे घर में ढूंढ लिया है, आपको मिल नहीं रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो बता के गई होगी आपको। अच्छा तुम प्लीज उसे कॉल तो करो, हो सकता है रिदा के घर गई हो। उसका फोन बंद जा रहा है। बंद जा रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ यकीनन नाराज होकर गई है, लेकिन आखिरी बार जब मैं उससे मिली थी उसका मूड बहुत अच्छा था। मामा मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ, आप प्लीज आयजा को मत बताइएगा, वो मजीद परेशान हो जाएगी। लेकिन दानिया तुम जा कहाँ रहे हो? मामा मैं रिदा के घर जा रहा हूँ। मामा, दुआ कहाँ है? कहीं चली गई है, आ जाएगी, तुम फिक्र मत करो। कहाँ चली गई है? किस हाल में होगी? मैं दानियाल को फोन कर रही हूँ। अरे मैंने बात की है दानिया से, बैठो आओ, वो ढूंढ रहा है उसे, तुम बैठो। मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। बच्ची तो है, वो कुछ भी कर सकती है। हेलो। हेलो दानियाल, डॉक्टर इमाद बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस कल कराची पहुँच रहा हूँ। क्या? हाँ, मैं चाह रहा था कि आप लोगों को सरप्राइज दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा है कहीं आप लोग परेशान ना हो जाए। दुआ से बात हो सकती है? एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ इस वक्त, मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा आपकी बात करा दूंगा दुआ से। पता नहीं
मेरे आने का सुनकर उसका क्या रिएक्शन होगा। जाहिर सी बात है वो बहुत खुश होगी ये सुन के। दानियाल, तुम तो जानते हो कि अब दुआ पर मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरी एक ही बेटी है। जी मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात को, आप बस आ जाए। आई एम श्योर वो आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुश होगी। रियली? ऑफ कोर्स। चलो बस ठीक है, फिर मुलाकात होती है। आप परेशानी की कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि अपनी फ्लाइट डिटेल्स मुझे बता दें और मुझे ये बता दें कि आपकी फ्लाइट कराची कब लैंड करेगी। क्या हुआ अम्मी? कॉल वेटिंग पर है। दोबारा करें, दानियाल को पता नहीं किससे बात कर रहा है। अगर दुआ ना मिली तो मैं डॉक्टर इमाद को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या कहूंगा कि दुआ किसी को कुछ बताए बगैर घर छोड़कर चली गई है? या अल्लाह मेरी दुआ को अपने हिफ्ज़ ज़ुबान में रखना। वो दुआ के बारे में मालूम कर रहा होगा, तुम परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान नहीं हूं अम्मी, मेरी बेटी है वो। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। ऐसा मत कहे मामा। दुआ? दुआ? कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है, पूरे घर में हमने तुम्हें ढूंढ लिया और दानियाल पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहा है। कहाँ थी तुम? छत पर। मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती थी। छत पर थी? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे साथ ही रहोगी, ठीक है? जी मामा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास ही रहूंगी। दुआ, देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिल का क्या रंग करूं। आप लोग मेरी तरफ से बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। हमें थोड़ी पता था कि तुम 4 घंटे से अकेली छत पर बैठी हुई होगी, ऊपर से मोबाइल भी बंद था तुम्हारा। मैं कुछ देर के लिए अकेले बैठ के सोचना चाहती थी। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अच्छा बस प्लीज, अब इसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं डांटे अब इसे। बस तुम मुझसे दूर मत होना। मामा, दानियाल को तो फोन करें, बेचारा पता नहीं कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। क्या था? उठा नहीं रहा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? मामा प्लीज, अब आप इस बात के लिए परेशान मत होना शुरू हो जाएं। पहले एंगेज आ रहा था, अब उठा नहीं रहा। लो, दानियाल आ गया। दुआ, कहाँ चली गई थी तुम? कहीं नहीं गई थी, ये छत पर 4 घंटे से अकेली बैठी हुई थी। आई एम सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको तकलीफ। तुम्हें देख लिया ना मैंने, ये सारी तकलीफ दूर हो गई है। अब इसने हमसे वादा किया है कि हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। वो थोड़ी देर पहले डॉक्टर इमाद का फोन आया था। पापा का? डॉक्टर इमाद का फोन क्यों आया था? कल सुबह कराची आ रहे। क्या? अचानक से? लेकिन पापा ने बताया नहीं। आई थिंक वो सबको सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन शायद उनसे रहा नहीं गया। बहुत एक्साइटेड है वो। जाहिर सी बात है, 10 साल के बाद जो वापस कराची आ रहे हैं।
10 साल बाद उन्हें अपनी बेटी याद आ रही है। 10 साल से क्या कर रहे थे वो हमारे और दुआ के दरमियान में आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनको दुआ बहुत ज्यादा याद आ रही है। तो फोन पर बात कर लेते, पाकिस्तान आने की क्या जरूरत है? रियलिटी तो यही है ना कि दुआ के हकीकी बाप डॉक्टर इमाद ही है। सिर्फ स्कूल रजिस्ट्रेशन तक। मैं पूछती हूँ, जब उन्हें वापस ही आना था तो उन्होंने दुआ को हमारे हवाले किया ही क्यों? वो उसको वापस लेके जाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। अगर उन्होंने उसे वापस मांग लिया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है दानियाल। ऐसा अपने दिल से सारे वहम निकाल दो और उन्हें खुले दिल से वेलकम करो। I'll be fine. चले। दादी, पापा आएंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी? पापा उन्हें यही कह के तो पुकारोगी ना? पर पापा तो मैं दानियाल अंकल को भी कहती हूँ। तो भाई तुम दानियाल को अंकल कहकर पुकारो। नहीं, वो नाराज हो जाएंगे ना। तुम ना तो दानियाल को नाराज करना चाहती हो और ना अपने पापा को। मैं उन्हें बड़े पापा बोलूंगी और दानियाल अंकल को छोटे। ठीक है ना दादी? हाँ, ये ठीक है। पता नहीं वो मुझे पहचानेंगे या नहीं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना। अरे क्यों नहीं पहचानेंगे? वो फेसबुक है ना, उस पे तुम्हारी तस्वीरें देखते तो रहते हैं। और स्काइप पे भी 1-2 बार बात हो चुकी है। अच्छा, अब सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी उठना है। बहुत बातें करती हो। दादी, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं मामा के पास चली जाऊं? डर लग रहा है। अरे कोई जरूरत नहीं है, मामा को आराम करने दो और खुद भी आराम करो। डरने की क्या बात है, दादी है ना। चलो सो जाओ। फिर दुआ कैसा लग रहा है? पापा, सॉरी, छोटे पापा। छोटे पापा? बेचारी बहुत परेशान थी कि डॉक्टर इमाद को क्या कहकर पुकारे और दानियाल को क्या, लेकिन इसने अपने मसले का हल खुद ही ढूंढ लिया। ठीक है ना मामा? अपने छोटे पापा से पूछो। अरे दादी अम्मा, आपका जो दिल चाहे आप मुझे उस नाम से पुकारें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से आ गए। आज कैसा रहा आपका सफर? अच्छा रहा, बस सारे रास्ते में सोचता ही रहा। आए मेरे दुआ, देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुआ, कैसी हो दुआ?
बस दुआ। अरे दुआ, इतना रोगी तो घर में सैलाब आ जाएगा। पगली कहीं की, अभी तो हंस रही थे, पापा को देख के रोने लगी। पापा, आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं कैसी हूँ। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी। बिल्कुल भी नहीं, मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है। बच्ची कहाँ है ये? अब तो आपके बराबर हो गई। मेरे लिए तो हमेशा बच्ची ही रहेगी। अरे आप लोग खड़े हुए क्यों? आइए बैठिए प्लीज। इतने अरसे के बाद हम सब लोगों को देखा है, दुआ को देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए प्लीज, इधर आओ। वैसे डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे मौके पे पाकिस्तान आए हैं। आपको मालूम है कि आपकी बेटी ने ए लेवल्स में टॉप किया। अरे वाह, अब तो तुम्हें कोई स्पेशल सा गिफ्ट दिलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। उनकी एक और भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, ये एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। नहीं छोटे पापा, अब मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहती। छोटे पापा क्या मतलब? क्योंकि आप बड़े हैं ना। अच्छा जी, तो क्यों नहीं बनना चाहती हैं आप एस्ट्रोनॉट? क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहती हूँ और पाकिस्तान को ना इलेक्ट्रिकल क्राइसिस से निकालना चाहती हूँ। सुन लिया आप सबने, मेरी बेटी को पाकिस्तान से कितना प्यार है। लेकिन ये रातों रात सडन चेंज ऑफ हार्ट क्यों? आपको तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, आप तो जबरदस्ती मुझे अमेरिका भेजना चाहते हैं। डॉक्टर मार, आप अमेरिका वापस जाएंगे या फिर पाकिस्तान में रहेंगे? अल्लाह का शुक्र है, 10 साल से जो मैं रिसर्च कर रहा था उसमें मुझे कामयाबी हासिल हो गई। माशाल्लाह। That's wonderful, fantastic. ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आप हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाएंगे? नहीं नहीं, अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है, बहुत काम बाकी है। मुझे तो लगता है कि मेरी सारी जिंदगी इसी रिसर्च में गुजर जाएगी। आपको पता है, आपकी बेटी भी बिल्कुल आपकी तरह बहुत टैलेंटेड है। इस बात का अंदाजा मुझे हो गया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे साथ अमेरिका चली जाए, वहीं जाकर पढ़े, जो बनना चाहती है बन जाए। यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो दानियाल? At this age I need a companion. मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरा ख्याल रख सके, मेरे साथ रहे, और मेरी बेटी से बढ़कर मेरा ख्याल कौन रख सके? आपको बेटी चाहिए या आपको मुलाजमा चाहिए? दानियाल, दिल का क्या रंग करूं, रंग करूं। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर अहमद? वो जो तुमने सुना है, वो दुआ को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? देखो ऐसा, उन्होंने 10 साल अपने दिल के टुकड़े को हमारी झोली में डाल के रखा है। तो ना डालते हैं, अब वो हमारी जिगर का गोशा बन चुकी है। वो यकीनन उम्र के ऐसे हिस्से में जहां पे वो अकेलापन महसूस करते हैं। बेटी साथ होगी तो उनकी तन्हाई कम हो जाएगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो दानियाल? तन्हाई, अकेलापन? क्या करते रहे हो 10 साल तक? उन्होंने पलटकर अपनी बेटी की खबर तक नहीं ली। उस पर क्या क्या गुजरी है याद है तुम्हें? जब उसका बुखार तेज हो गया था, जब स्कूल में गिरने से उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, हम सारी सारी रात उसकी तीमारदारी करते रहते थे। उसको एक छींक भी आती है तो तुम घर में कोहराम मचा देते हो। दानिया, वो हमारी बेटी है, उनकी नहीं। ये
बात तुम डॉक्टर इमाद को जाके बता दो कि दुआ अब हमारी बेटी है, उनकी बेटी नहीं है। दुआ, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं दादी। पापा की बात से परेशान हो? दादी को मुझे अमेरिका लेकर जाना चाहते हैं। अरे, तुम तो खुद अमेरिका जाना चाहती थी। चाहती थी, लेकिन अब तो परेशान नहीं हो? कैसे ना हूँ परेशान। आपने देखा ना मामा की शक्ल, बस आंसू ही निकलना बाकी थे। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। आप नहीं करती, पापा नहीं करते। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारे पापा को तुम्हारे बारे में फैसला करने का हक हासिल है। जानती हूँ दादी, बड़े पापा को मेरी जरूरत है, लेकिन अगर मैं चली गई ना तो मामा मर जाएंगी। ऐसा बहुत साबित लड़की है। प्यार करने वाला शौहर मर गया, दानियल से शादी हुई, बच्चा ज़ाया हो गया, और फिर सारी जिंदगी के लिए कभी भी मां नहीं बन सकेगी। बहुत तूफान है। एक और तूफान से? नहीं दादी, अब उनकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा। मैं बड़े पापा से बात करती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी अमेरिका। लेकिन अभी नहीं, अभी भी तुम्हारे पापा आए, परेशान हो जाएंगे। कोई भी मुनासिब टाइम देखकर बात कर लेना। दादी कहीं देर ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। हाँ, और जो मैं बात आपसे करने वाला हूँ कोई मुश्किल बात है? मुश्किलों की तो आदत सी हो गई है, बोलो। 10 साल गुजर गए और वक्त का पता ही नहीं चला। हुरिया को भी गुजरे हुए 10 साल हो गए। मेरे सीने पर बहुत बोझ है दानियाल, और मैं उसे हल्का करने यहाँ तुम लोगों के पास आया हूँ। हमारे सीने पे भी एक बोझ है। जानता हूँ। फिर आप उस बोझ में इजाफा क्यों करना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हो तुम? आयजा ने अपनी जिंदगी के सारे गम भुला के सिर्फ एक काम किया, तो वो है दुआ से मोहब्बत। फूलों की तरह पाना है दुआ को उसने। जानता हूँ तुम लोगों की इस मोहब्बत और एहसान का बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। तो कम से कम एक एहसान तो आप भी कर सकते हैं ना? क्या? आयजा को दूसरी बार मत उजाड़े। दानियाल, आज जो ड्रामा हुआ इस पे अपना तबसरा नहीं दोगे? मैं सोना चाहता हूँ। दादी, जल्दी सो रहे हो? पापा, मेरा मतलब है बड़े पापा का है। बाकी सबने तो अपनी राय दे दी। दानियाल और डॉक्टर इमाद बाहर गार्डन में बैठे हुए हैं। तुम कुछ नहीं कहो। अच्छा, मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। अरे दुआ, इधर आओ। जी दादी। तुम मत जाओ क्यों? बेटा, तुम जो अपने पापा से बात करने जा रही हो ना, वो लोग शायद उसी मौजू पे बात कर रहे हैं। भाई की बीवी कैसी लगी? अच्छा चलो बैठो, आओ, इतना अच्छा ड्रामा आ रहा है, वो ज्यादा प्यार वो देखते हैं। हाँ दादी, मुझे नहीं देखना ये रोटी ड्रामा। अरे बेटा, इस मुल्क में सिवाय रोने धोने के बचा क्या है? और रहा कॉमेडी ड्रामा, उन्हें देखकर तो वैसे ही दिल रोने को चाहता है। खैर की तो ना अब शब है।
मैं जानता हूं कि आयजा के मिस कैरेज वाले किस्से का जिम्मेदार मैं था। ना ही मैं उसके पीछे भागता, ना वो मुझसे खौफजदा होती, और ना ही ये सब बातें गुजर चुकी हैं। इन्हें याद करने का क्या फायदा? मैं गिल्टी था, और इसी गिल्ट की वजह से मैंने ये फैसला किया था कि मैं दुआ को तुम लोगों के पास छोड़ जाऊं, आयजा के पास छोड़ जाऊं और अकेला अमेरिका चला जाऊं। Then what happened? आप इतना कमजोर क्यों पड़े? दानियाल, मैं 10 साल बाद अपनी बेटी से मिला। एक ऐसे जुर्म की सजा काटी है जो मैंने किया ही नहीं था, जो कि सिर्फ आयजा की गलत फहमी थी। मैं तो सिर्फ उसे इतना बताना चाहता था कि उसका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसे मुकम्मल बेड रेस्ट की जरूरत है। दैट्स इट। ये सारी की सारी बातें गुजर चुकी हैं और आयजा आपको सच्चे दिल से माफ भी कर चुकी है। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो दानियाल? एट दिस एज आई नीड अ कंपेनियन। मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरा ख्याल रख सके, मेरे साथ रहे, और मेरी बेटी से बढ़कर मेरा ख्याल कौन रख सके? आपको बेटी चाहिए या आपको मुलाजमा चाहिए? दानियाल, देखिए डॉक्टर इमाद, आपने सारी जिंदगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फैसले किए। कभी अपने आप को दुआ की जगह रख के तो सोचे। अच्छा, मैं दुआ को यहाँ छोड़ गया था आयजा के लिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। कि बड़ी आसान सी बात है। दुआ ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारे साथ गुजारा है, आपके साथ नहीं। वो हमें अपनी फैमिली समझती है, एक भरपूर फैमिली समझती है, जहां पे एक प्यार करने वाला बाप है, माँ है, दादी है, नाना नानी, सब कुछ है। जब वो आयजा को उसके घर जाने का कहती है ना, तो कहती है कि मुझे नाना नानी याद आ रहे हैं, और उन लोगों का भी दुआ के अलावा और कोई भी नहीं है। एक बात याद रखें, अगर आप दुआ को लेके गए तो आप बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे, दुआ के साथ भी और इन सब लोगों के साथ भी। प्लीज थिंक अबाउट इट। पापा, आपने बात की बड़े पापा से? क्या बात? यही कि मैं उनके साथ अमेरिका नहीं जाना चाहती। क्या कहा उन्होंने? दुआ वो बात अकेले हो गए, तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगी, मुझे नहीं जाना उनके साथ। तुम उनसे ऐसा कुछ नहीं कहोगी? पापा, उन्हें हकीकत का पता होना चाहिए। दुआ, तुम बताओगी उन्हें हकीकत? जब वो मुझे छोड़ के गए थे, मैं सिर्फ 7 साल की थी। तुम उन्हें क्या बताना चाहती हो कि हमारी तरबियत ने तुम्हें कितना बदतमीज बना दिया? वो नहीं माने ना? उसे अपने पॉइंट से इस दुनिया को देखते हैं। नहीं दानियाल, वो बड़े आदमी हैं, कोई ऐसे ही थोड़ी अपने जिगर का गोशा किसी और के हवाले करके चला जाता है। वो जिगर का टुकड़ा, वो नाजुक पौधा जिसे तुमने अपने खून से सींचा था, आज वो उसके हकदार बन गए। दुआ भी उनके साथ जाना चाहती है। आयजा, वो तुम्हारी बेटी है। दानियाल, मैं दुआ के बगैर मर जाऊंगी। वो भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं बात करूं डॉक्टर इमाद से? कोई जरूरत नहीं है, इस वक्त वो किसी की कोई बात सुनने के मूड में नहीं है। कोई चीज भी उनका दिमाग नहीं बदल सकती। वो कोई आर्ग्यूमेंट, कोई लॉजिक सुनना नहीं चाहते। अल्लाह, ये तू कैसे ध्यान दे रहा है हमारा? डॉक्टर इमाद के दिल में रहम डाल दे। मैं दुआ के बगैर नहीं रह सकती।
मैं जानती हूँ उरिया आंटी के साथ क्या हुआ था। उन्होंने क्यों खुदकुशी की थी? क्योंकि आप उन्हें मुझसे जुदा करना चाहते थे। अपनी बेटी को आप लोगों के हवाले इसीलिए करके गया था कि शायद आप लोगों के दरमियान कोई रिश्ता जुड़ जाए। हम आपका एहसान मानते हैं। अगर आप मेरा एहसान मानते हैं तो मुझ पर एक एहसान कर भी दें, मुझे मेरी बेटी वापस कर दें। दुआ यहाँ तो नहीं आई? नहीं तो एक कमरे में होगी। नहीं आपने करना। आप बिल्कुल नहीं बदले, आप अभी भी वैसे के वैसे हैं। आपने हुरिया को ही मार दिया था, आप दुआ को ही मार डालेंगे। दिल का